जय धूम वॉरियर्स। लास्ट मंथ मैं बॉम्बे ट्रैवल कर रहा था। जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे अप्रोच किया। मैंने दूर से देखा तो उसकी टैक्सी पे साइन लिखा था, डक और ईगल यू डिसाइड। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको ओके कर दिया। वो मेरे पास आया। जितने में वो मेरे पास उतर के आ रहा था, मैंने नोटिस किया कि टैक्सी जो थी टोयोटा इटियोस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शाइनिंग, एकदम नई जैसी दिख रही थी बाहर से। ड्राइवर मेरे पास उतर के आया, उसको देख के मैं हैरान हो गया बिकॉज उसने प्रॉपर आयरन ब्लैक ट्राउजर्स, लेदर शूज, प्रॉपर आयरन व्हाइट क्लीन शर्ट और ब्लू टाई लगाया हुआ था। क्लीन शेव्ड, वेल ग्रूम्ड, नीट एंड क्लीन ड्राइवर था। एंड आई वाज ही वाज वेरी प्लेजेंट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको देख के। इतने में उसने मुझे बोला कि सर, मेरा नाम सुरजीत है, मैं आपका ड्राइवर हूँ, और जितने में मैं आपका सामान गाड़ी में रखता हूँ, ये कार्ड लीजिए, ये पढ़िए मेरा मिशन स्टेटमेंट। मैं बड़ा हैरान कि एक ड्राइवर है जिसका जो काम कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, और उसने भी अपना मिशन स्टेटमेंट बना रखा है। पढ़िए उसके मिशन स्टेटमेंट पे क्या लिखा था। उसने लिखा था अपने मिशन कार्ड के ऊपर, अपने कस्टमर्स को फ्रेंडली क्लीन एनवायरनमेंट में सेफली और कंफर्टेबली अपनी उनकी मंजिल तक पहुंचाना। मैं बड़ा खुश हुआ, बड़ा हैरान भी हुआ कि देखो कितना अच्छा ड्राइवर है, किस तरीके से अपने काम को एक मिशन की तरह कर रहा है, और उसे कितना अलग है। जैसे ही मैंने गाड़ी में बैठने के लिए एक दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि गाड़ी अंदर से भी बिल्कुल चकाचक, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अच्छा कार परफ्यूम गाड़ी में रखा हुआ था। बैठने की फील जो थी बहुत ही बढ़िया थी। नहीं तो अक्सर जब आप टैक्सी में बैठते हो तो किसी गाड़ी में सिगरेट की स्मेल आ रही होती है, गंदे कवर्स होते हैं, बदबूदार उनका उनकी सीट्स होती हैं, फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, मजबूरी में आप टैक्सीज लेते हो, तो उसकी फील बहुत अच्छी थी, बड़ा मजा आया। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठे, हम लोग चलना स्टार्ट कर रहे थे, तो वो मेरे को बोला, सर आपके पढ़ने के लिए पीछे आज का न्यूज़पेपर है और कुछ मैगजीन्स हैं। मेरे पास गाड़ी में ये रेडियो स्टेशन है, इस तरह की म्यूजिक की सीडीज है, म्यूजिक कलेक्शन है, आप जो सुनना चाहें आप मुझे बता सकते हैं। मैं बिल्कुल हैरानी से देखे जाऊं करे जाऊं, और बड़ा स्पेशल, बड़ा अच्छा मुझे फील हो रहा था, जैसे मैं कहीं एक बड़ा, मुझे किसी ने अच्छी ट्रीट देने के लिए एक बड़े आदमी की तरह मुझे किसी ने बुलाया हो। इतना ही काफी नहीं था। इतने में उसने मुझसे पूछा, सर इज द एसी टेम्परेचर ओके, कि जो एसी का टेम्परेचर है गाड़ी में वो सही है, उसको कुछ कम ज्यादा करने की जरूरत है। तो मैंने उस पर कुछ बोला नहीं। लास्ट चीज वो मेरे को बोला कि सर, आपका डेस्टिनेशन ये है, हम ये वाला रूट पकड़ेंगे जिससे कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं आपसे इतना सा पूछना चाहता हूं कि इस रास्ते में क्या आप चाहते हैं मैं आपसे बात करता हुआ चलूं, या आप चाहते हैं मैं आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। मैं बिल्कुल हैरानी से सिर्फ उसको देखे जाऊं, उसकी बातें सुने जाऊं। अंत में मुझसे रहा नहीं गया, मेरे अंदर की जो आवाज थी बोले जा रही थी कि भाई तू कर क्या रहा है, बिकॉज ऐसा ड्राइवर मैंने आज तक देखा नहीं था। ऐसा बंदा, मतलब ये ड्राइवर नहीं, भगवान का रूप था, जो अपने काम को एक ऐसे कर रहा था जैसे कॉरपोरेट में किसी कंपनी में मैनेजर हो। ऐसे वो अपनी टैक्सी ड्राइव कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या आप अपने सब कस्टमर्स को ऐसे ट्रीट करते हो, और क्या रोज आप ऐसे रहते हो। तो उसने मुझसे शेयर किया कि नहीं, पहले मैं ऐसा नहीं था। मैं भी बाकी टैक्सी ड्राइवर्स की तरह कभी बिना नहाए धोए ड्यूटी पे आ जाता था, कभी उल्टे सीधे कपड़े पहने होते थे, कभी कुछ सिगरेट पी रहा होता था गाड़ी में, और पूरे टाइम कंप्लेन कर रहा होता था कि क्या जिंदगी है, रोज टैक्सी चलानी है, ये चलानी है, कस्टमर के साथ चिक चिक करना है, ये करना है, वो करना है। फिर मेरे पास एक, मेरी गाड़ी में एक डॉक्टर आए जिन्होंने मुझे एक किताब शेयर करी। उस किताब का नाम था हु यू आर मेक्स अ डिफरेंस, मतलब आप कौन हो उससे फर्क पड़ता है। बोला, मैंने वो किताब पढ़ी और मेरी जिंदगी बदल गई। उस किताब में मुझे समझ में आया कि दो तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के लोग होते हैं? दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं डक, मतलब बतख, और एक होते हैं ईगल, मतलब बाज। तो जो डक तरह के लोग होते हैं वो पूरे टाइम जिंदगी में ना कंप्लेंट ही करते रहते हैं। जहां पे भी होंगे क्वैक 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 क्वैक, उनको सिर्फ नेगेटिव दिखता रहेगा, वो सिर्फ बुराई करते रहेंगे और पूरे टाइम रोते रहेंगे। उनके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो यही देखेंगे कि इसमें क्या बुरा है और आगे चल के क्या बुरा होने वाला है। कोई आदमी उनको पसंद नहीं आता। अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को इस तरीके से जीते हैं जैसे कि उनका जीवन एक रोज का दिन, उनकी जो दिनचर्या है एक बेकार दिन होने वाला है। आज फिर वही चिक चिक, वही झिक झिक होने वाली है, सब जगह वही माथाफोड़ी होने वाली है। कह रहा मुझे समझ में आ गया कि रोज सुबह
अगर मैं इस एटीट्यूड से उठूंगा कि आज का दिन वापस चिकचिक भरा झिकझिक भरा होने वाला है, तो मेरा दिन वैसा होगा। और अगर मैं उठूंगा कि नहीं, मैं ईगल हूं और मुझे अपना दिन बनाना है, मैं लाइक एन ईगल सोरिंग हाई लाइक द किंग ऑफ द स्काई, अगर मैं इस एटीट्यूड से जीऊंगा तो मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकता हूं। बोला मैंने ये एटीट्यूड अपनाया और मैंने देखा कि मेरे आसपास के ड्राइवर क्या कर रहे हैं, और मुझे बड़ी सिंपल सी चीज समझ में आ गई कि जो भी आसपास भीड़ है, जो इतने सारे लोग भरे हुए हैं, यहाँ पे भीड़ में हमेशा कचरा रहने वाला है, भीड़ भड़का रहने वाला है, धक्का मुक्की रहने वाली है। जो ऊपर का रास्ता है वो ऊपर शांति है, अकेलापन है, वहां पे राज करने का, रहने का मजा अलग है, वो जिंदगी जीने का मजा अलग है। कह रहा मैंने सिर्फ एक चीज सोच ली कि मेरे आसपास जितने भी लोग जो भी करते हैं मुझे बस वो नहीं करना है। किस तरह के कपड़े बाकी ड्राइवर्स पहनते थे वो पहनने मैंने छोड़ दिए, किस तरह के जूते वो पहनते थे वो मैंने छोड़ दिए। कई बार बिना नहाए धोए ड्यूटी पे आते थे, कोई शेव करने का पता नहीं है, बाल कैसे रखने हैं पता नहीं है, कोई सिगरेट पीते हुए ड्यूटी कर रहा है, कोई गुटखा खाते हुए ड्यूटी कर रहा है, वो मैंने बंद कर दिया। गाड़ी इतनी गंदी रखते थे, बिल्कुल मेंटेन नहीं रखते थे, कस्टमर से बात करने का लहजा नहीं था, तमीज नहीं थी, वो मैंने बंद कर दिया। उनका पूरे समय भाव ये होता था कि कैसे कस्टमर से ज्यादा पैसा ले लिया जाए, फटाफट उस कस्टमर को छोड़ा जाए और उनको भेजा जाए। कोई भी आदमी कस्टमर से रिलेशन बनाना या कस्टमर को वैल्यू देने में बिलीव नहीं कर रहा था। कह रहा मैंने जो भी काम मेरे आसपास भीड़ वाले लोग कर रहे थे वो सब करने बंद कर दिए, और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ईगल बनूंगा, मैं एक ईगल, एक बाज बनूंगा जो अपनी आसमान में अपनी जगह पे ना राज करूंगा। जब मैंने ये बात सुनी मैंने रियलाइज किया कि जब हम लोगों ने भी काम शुरू किया धूम, जब ब्रांड शुरू किया धूम, तो हम में भी अकल नहीं थी, 2-3 साल बहुत धक्के खाए, और कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि जो चीज लोग कर रहे हैं वो काम नहीं करना है। नॉर्मल ब्रांड्स क्या कर रहे थे, एक ही फैक्ट्री में वो लोग 15-20 साल से काम कर रहे हैं, एक ही फैक्ट्री में 10-10 तरह के सस्ते मंदे ब्रांड भेज रहे थे। हमने कहा हमें नहीं करना, हमारा एक ब्रांड है। लोग जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते थे, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते ही कुछ क्वालिटी करते थे, हमें समझ में आ गया ये हमें कभी नहीं करना है। लोग मालों में सेटिंग कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, हमें समझ में आ गया हमें नहीं करना। हमने देखा कि मार्केट में ईगल कौन है, और हमें एक ही ईगल समझ में आया जो नंबर 1 ब्रांड है, और मुझे लगा हमें ईगल बनना है तो ईगल की तरह काम करना है, साफ सुथरा काम करना है, कस्टमर को वैल्यू देनी है, और अपने एक ब्रांड, एक सिंगल लक्ष्य पे फोकस करना है। बाकी लोग कस्टमर को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मार्जिन देने के लिए, बहलाने के लिए कुछ भी करते थे, पर कभी भी ब्रांड नहीं बन पाए। तो हमें समझ में आया कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छा मार्जिन जरूर देना है, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी जो संस्कार है, जो वैल्यू सिस्टम है, उस वैल्यू सिस्टम के साथ मार्केट को बढ़ाना है। एंड नो डाउट आज राजस्थान में धूम का नाम एक ईगल की तरह जा रहा है। बहुत से लोग नीचे बैठे बैठे आज भी ऊपर देखते हैं कि ईगल क्या कर रहा है, और हम लोग बहुत इंजॉय, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने व्यापार को, अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, एक किंग ऑफ द स्काई बन के काम कर रहे हैं। एंड जो चीजें पिछले कुछ सालों में हमने चेंज करी है, जो करी है, जो ईगल बनने का सफर हमने तय किया है, उसने हमारी पहचान अलग बनाई है। ये मैसेज मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं, बिकॉज आप मेरी टीम हो, एंड मेरी टीम मेरे लिए सबसे प्रिय है, और मैं चाहता हूं कि एज अ टीम हम लोग भी एक ईगल एटीट्यूड से काम करें, एक ईगल की तरह काम करें। आप रोज मार्केट जा रहे हो, इतने सालों से मार्केट जा रहे हो, जिस तरीके से जाते थे उसी तरीके से जाए जा रहे हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपने आसपास हजारों सेल्समैनों की फौज देखो जो हजारों कंपनियों में जा रहे हैं, और अगर हमें ईगल बनना है, अपने जीवन को, जो ये एक जीवन हमें मिला है उसमें हमें एक बाज की तरह अगर काम करना है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जो काम बाकी के सेल्समैन करें वो काम हमें आज से, अभी से, इसी पल से करने को बंद करना है पूरी तरह। क्या करते हैं बाकी सेल्समैन, स्पोर्ट्स शूज पहन के मार्केट जा रहे हैं तो हम साफ सुथरे लेदर शूज पहन के जाएं, जीन्स पहन के मार्केट जा रहे हैं हम अच्छा साफ प्रेस ट्राउजर पहन के जाएं, किसी की शर्ट बाहर है, कोई टी शर्ट में मार्केट करने जा रहा है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। अपने आप को वेल ग्रूम्ड, क्लीन शेव, अच्छे हेयर कट लेके मार्केट जाना है। कितने सेल्समैन हैं जो गुटखा पीते हुए, सिगरेट पीते हुए माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा काम हमें कभी नहीं करना। मैक्सिमम सेल्स के लोगों की एक थॉट प्रोसेस होती है कि 2 घंटे बाजार में काम करना है, उसके बाद घर जाके सब्जी लेके आनी है, दूध लेके आनी है, दवाई लेके आनी है।
ये काम हमें नहीं करना। मार्केट में पूरी वैल्यू, कितने लोग हैं जो एक्चुअली शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक मार्केट नहीं छोड़ते। इस तरह के जब सेल्स का काम हम करेंगे तो हम लोग बतख ना बन के हम लोग ईगल बन जाएंगे। वो बतख है जो पूरे टाइम चिक चिक कर रही है कि आप महंगा बेच रहे हो, दूसरा आदमी सस्ता बेच रहा है, आप वो स्कीम दे रहा है, आप स्कीम नहीं दे रहे हो, पूरे टाइम जो चिक चिक कर रहे हो, बतख की तरह रोते रहेंगे। और आज एक कंपनी में, कल दूसरी में, परसों तीसरी में, फिर चौथी में, जिस कंपनी में जाएंगे ना उनका रोना बंद नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने चूज किया है कि उन्हें बतख बनना है। जो ईगल है वो हर जगह अपना रास्ता बना लेगा और सबसे ऊपर उठ के ऊपर एक राजे की तरह काम करेगा। और वो वही आदमी होगा जो पूरी मार्केट को वैल्यू देगा, जो इस भाव से काम करेगा कि मुझे अपनी मार्केट का बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट ब्रांड, अपने पूरी कंपनी का बेस्ट पर्सन बनना है। सो इसमें ना जो बेस्ट चीज है, जो एक मैसेज मैंने उससे लिया और आपको मैं शेयर करना चाह रहा हूं, प्लीज नोटिस दिस। और वो है बड़ा सिंपल सा, डोंट बी अ डक, बी एन ईगल। एक बतख ना बनो, एक बाज की तरह काम करो। अपने आसपास जो हजारों लोग काम कर रहे हैं वो छोड़ो। कैसे वैल्यूएबल बनना है मार्केट के लिए, ऐसे आदमी बनो, ऐसे इंसान बनो। और इसी पे मेरा अब आपसे सवाल है, रोज जब सुबह उठते हो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, हु आर यू, मैं कौन हूं? क्या मैं एक बतख की तरह काम कर रहा हूं, क्वैक 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 क्वैक, या मैं बाज की तरह शोर हाई कर रहा हूं? ये चॉइस आपकी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये डिसीजन आपका है। इस डिसीजन में, दिस डिसीजन इज योर्स। कोई आपको रोक नहीं रहा। जिंदगी भर बतख बनते रहोगे तो भी कोई कुछ नहीं बोल रहा, और अगर बाज बन के काम करोगे तो भी किसी को कुछ नहीं बन रहा। ये डिसीजन आपका है। और अक्सर हमारी अपनी ग्रोथ में हम ही अड़चन होते हैं। सो माय डियर टीम मेंबर्स, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट ये हमारी ना एक लाइफ है, और जिस एटीट्यूड से हम काम करेंगे उस एटीट्यूड से लोग हमें देखेंगे, उस एटीट्यूड से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सो बी एन ईगल, डोंट बी अ डक। और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में, अपने काम को आगे बढ़ाने में इस एटीट्यूड के साथ काम में जुटे। जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को करने दीजिए। आप अपने आप को कैसे ऊपर लेके जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करो। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस वीडियो के साथ रेजोनेट करते हो, अगर आप धूम से जुड़े हुए हो और इस वीडियो के साथ रेजोनेट करते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है, if you believe in what I shared with you, then type I am the eagle in the chat box. I am the eagle. Thank you. Jai Dhoom.